कि धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार बातें दूसरे श्लोक में बताई जा रही हैं। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। बंधुओं, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, दोनों में अंतर जानो। ध्यान से सुनिएगा। अपने जीवन को व्यवस्थित करना, अपने बच्चों के जीवन को व्यवस्थित करना, अपनी पारिवारिक स्थिति को संभालना, व्यापार को सुदृढ़ करना, मतलब जीते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना, ये धर्म है। ये धर्म कहलाता है। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, धन कमाते हो, जैसे भी अपनी दिनचर्या आप चला रहे हो, वो सब धर्म है। सही तरीके से, घपलेबाजी से नहीं। अगर आपके कर्म में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है तो वो कर्म ही धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परम धर्म दो ही है, एक तो हरि संग और दूसरा हरिजन संग। ठाकुर जी का संग और ठाकुर जी के जनों का संग, ये दो अगर आपके जीवन में बहुमात्रा में है तो उसको आप धर्म में काउंट मत कीजिए, वो परम धर्म है। ठाकुर जी का संग और ठाकुर जी के जनों का संग। आप जगन्नाथपुरी क्यों जा रहे हैं? कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही महाप्रभु जी को देखने जा रहे हैं, मन कर रहा है एक बार उनको निहारने का। ये परम धर्म है और ये भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति है। आप किसी कारण से महाप्रभु जी के समीप नहीं जा रहे। राउल केला में कोई भी ब्रजवासी आ जाए, कोई भी रसिक आ जाए, कोई भी महापुरुष आ जाए, कोई भी भगवत भक्त आ जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। बोले मुझे मिलना है, मुझे एक बार उनको देखना है, उनके भाव श्रवण करने हैं, एक बार उनके वचनामृत सुनने ही हैं, चाहे मेरे पे 100 काम है। ये परम धर्म है। हरि संग और हरिजन संग, ये दो स्थिति। यहां तो कलकत्ता से भी लोग आए, रांची से भी लोग आए, भुवनेश्वर से भी लोग आए, जगन्नाथपुरी से तो हम ही आए हैं, और तो क्या ठाकुर जी भी दूर से ही आए। राहुल केला वासी बैठे हैं तो यहां तो बहुत दूर दूर से लोग आए। किस लिए आए हैं? कथा श्रवण के लिए आए। महाराज जी को हम सुनेंगे, कुछ भाव सुनेंगे, कुछ अच्छा पता चलेगा, जीवन में कुछ भगवत प्रीति और बढ़ेगी, इन्हीं सब भावनाओं से आए हो। यही परम धर्म है, हरि संग और हरिजन संग। महाराष्ट्र में एक राजा थे। उन राजा का नियम था कि उन्होंने अपने राज्य के परकोटे में कई सैनिक बैठा रखे थे और उन सैनिकों से एक ही आज्ञा दे रखी थी कि भाई पुष्प, अक्षत, चंदन, रोली संग लेके बैठा करो। हमारे राज्य के बाहर से जो भी संत जावें, तिलक करो, अक्षत करो, पुष्प प्रदान करो, चरण धो, और दक्षिणा भी दे रखी थी, दक्षिणा भी दो। और अंत में प्रार्थना करना, अगर उनको संकोच ना हो तो हमारे निवास पे चलें, हमारे घर। अब ये कथा ना कई लोगों को विचलित कर सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप ये तक सोच सकते हो ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन ये भी हुआ है। तो राजा ने नियम क्या रखा था कि भाई संतों को पुष्प, अक्षत आदि सब प्रदान करो, अंत में दक्षिणा दो, और फिर पूछना अगर उनको अनुकूल लगे तो राज्य के भीतर आकर के मुझे और मेरी पत्नी को सेवा का अवसर प्रदान करें। तो एक बार अयोध्या से कुछ संतों की टोली पंढरपुर जा रही थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, सुनो कथा।
कुछ संतों की टोली जा रही थी, तो बहुत थक गए थे, भोजन पानी की भी व्यवस्था कम थी। महाराष्ट्र में जैसे ही पहुंचे तो उस राजा के नगर के बाहर पहुंचे तो सैनिकों ने निवेदन किया, ये दक्षिणा अक्षत पुष्प करके। हमारे राजा जो हैं उनकी ऐसा निवेदन रहता है, अगर आपको कोई अनुकूलता प्रतिकूलता ना लगे, आपके समय में बाध्यता ना हो, आप राज्य के भीतर चलें। हमारे राजा रानी संतों की सेवा बहुत करते हैं, आप कृपा करके सेवा का अवसर प्रदान करें। इतनी दूर से महापुरुष चल के आए तो सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, बोले भाई थक तो गए। अब राजा जब कह रहा है कि सेवा करेगा तो चलते हैं, पंढरपुर जाना है, एकादशी पर हमको पहुंचना, और एकादशी में अभी 5-6 दिन हैं, तब तक राजा के यहां रुक जाते हैं। और सब संत राज्य में प्रवेश कर गए। राजा को पता चला कि अयोध्या के संत आए तो महाराज क्षण भर में ही उसने पूरे नगर को सजा दिया, अपने यहाँ उत्तम व्यवस्था कर दी, पुष्प मंगाए, गुलाब जल का छिड़काव करवा दिया, इत्र छिड़कवा दिए, ढोल नगाड़े बजवाने लगा, मंगल वाद्य बजने लगे। और महाराज राजा अपना मुकुट उतार करके संतों के चरणों में नतमस्तक हो गया, रानी भी नतमस्तक हो गई। और उन सब संतों को एक सुंदर व्यवस्था में ले गए, वहां कहा यहां रहिए, प्रेम से आप लोग पाइए। 3-4 दिन इतनी सेवा की, मतलब मानो जैसे इशारे देखता था। संतों के चेहरे पर अगर शुष्कता दिखती तो राजा रोता रोता पहुंच जाता, मुझसे कोई अपराध हो गया, हमने सेवा में कोई कमी छोड़ी, नहीं तो आप बड़े उदास से बैठे हो, क्या बात है। नहीं आपको बताना पड़ेगा। इतनी ज्यादा सेवा की उसने संतों की कि संत उसको हृदय से आशीर्वाद देते। 4 दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन संतों के मुखिया ने राजा से कहा, राजन अब हम कल यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसे ही संतों ने कहा हम प्रस्थान करेंगे, सुनकर के सुनते ही राजा बेहोश होकर गिर पड़ा वहीं पे। रानी दौड़ी दौड़ी आई, संत घबरा के बोले इनको क्या हो गया। बोले भगवान आपने क्या कहा। बोले हमने कहा हम कल जाएंगे, सुनते बेहोश हो गए। बोले ये मेरे पति देव हैं, ऐसा मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसे पति मिले। ये संतों से दूर नहीं रह पाते, उनकी सेवा से उनके चित्त में कभी भरता नहीं है, सदा सेवा में ही रत रहना चाहते हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है, ये तब तक होश में नहीं आएंगे जब तक आप ये नहीं कहोगे कि हम 2-4 दिन और रुक जाएंगे। संत बोले 3 दिन बाद तो एकादशी है जिस पर दर्शन के लिए हम लोग निकले हैं। तो संतों ने विचार किया, बोले भैया ये होश में आना जरूरी है, एकादशी तो 15 दिन बाद फिर आएगी। तो संतों ने कहा भैया राजन हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हम 3-4 दिन और रुक जाएंगे, तुम होश में आ। इतने में ही राजा को होश आ गया। बोले आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप मुझे छोड़ के नहीं जाइए। मेरी सामर्थ होती मैं पंडरीनाथ भगवान को यहीं ले आता, लेकिन आप मुझसे दूर मत जाओ। संत जिनका हृदय नवनीत, नेत्र सजल हो गए संतों के। बोले भैया हमने बहुत बड़े बड़े सेवक देखे, तुझ जैसा नहीं देखा आज तक। कुछ संतों ने कहा अब तो निकल गए, 4 दिन बाद क्या होगा। बोले नहीं अब एक बार में तो मान जाएगा। 4 दिन और व्यतीत हो गए, खूब सेवा की। 4 दिन बाद सब संत अपने बोरिया बिस्तर रखने लगे, राजा आ गया। क्या हुआ भगवान। बोले अब देखो पहले हम रुक गए थे 4 दिन, अब हमको निकलने दो। अब 15 दिन बाद एकादशी आएगी, आज एकादशी, अब हम चलते हैं, अब जाएंगे पंढरपुर में 10-5 दिन रहेंगे, फिर एकादशी दर्शन करेंगे ठाकुर जी का, फिर निकलेंगे अयोध्या। वो तो फिर मूर्छित होकर गिर पड़ा। रानी दौड़ी दौड़ी आई, खूब अच्छा, वो होश में आता ही नहीं है। वैद्य उसके पैर मलते हैं, काढ़ा पिलाते हैं, मुंह पे छिड़काव करते हैं, उसकी श्वास ही चली जाती है। एक ही उपाय है वापस इसको उठाने का। बोले इसके कान में कह दो हम 4 दिन और रुक जाएंगे। संतों ने कहा भैया हम 5 दिन और रुक जाएंगे, उठ जाओ। तो सुनते ही उठ के बैठ जाओ, आप मुझे छोड़ के मत जाना। अभी तो हमें ये थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन इसकी गंभीरता जानिएगा। हमारे शास्त्रों में और हमारे अष्ट सखाओं ने कहा कि ठाकुर जी जब किसी को अपना लेते हैं
तो जैसी हम सामान्य जीवों की स्थिति जगन्नाथ जी को देख करके होती है। मैं आता हूं कथा में, पर्दा खुलते ही आप सबकी जय जयकार निकलती है, जय हो महाप्रभु जी की जय हो, महाप्रभु जी की जय हो। आप लोग मंदिर जाते हैं, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करके जितने आनंद में भरते हैं, ऐसा आनंद जिस व्यक्ति को हरिजनों को देख के होता हो, समझो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। वो राजा परिपूर्ण रूप से ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, इसलिए उसकी ऐसी स्थिति है कि वो मूर्छित हो जाता है संतों के जाने की बात सुनकर के। संतों ने मीटिंग करी आपस में, बोले अब क्या करें, यहां से तो जाना मुश्किल है। बोले सेवा में कोई कमी नहीं है, खाना पीना रहना सहना सब बहुत अच्छा, हमारे तो नियम बहुत अच्छे, पर भैया पंढरपुर दर्शन भी तो करना है जिसके लिए हम लोग निकले हैं, और जिसके लिए हम लोग संन्यास लिया कि हमें राजकीय व्यवस्थाएं ना देखनी पड़े, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन ना खा, इसीलिए तो हम लोग विरक्त हुए, और यहां वही हो रहा है। संतों ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बिना बताए निकल जाओ, चुपके से निकल जाओ। तो मुखिया जी बोले जिसको हम बता देते हैं कि हम चले जाएंगे तो मूर्छित हो जाता है, बिन बताए हम निकल तो जाएंगे यहां से, लेकिन उसके प्राण चले जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है कि वो जीवित नहीं बचेगा। संतों ने रानी को बुलाया और रानी को बुला करके कहा, बोले देवी अब हम क्या करें, हमें बताओ। पंढरपुर जाना है और हम विरक्त हैं, हम लोगों को राजकीय व्यवस्थाओं में रहने की ज्यादा अनुमति नहीं है। हम समझते हैं तुम्हारी पति की स्थिति कैसी है, पर हम पर भी तो देखो, हमें कोई अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन ये हमारी विरक्त धर्म का निर्वहन नहीं हो रहा है। अरे जहां 5 रात्रि से ज्यादा एक छत के नीचे रहना नहीं चाहिए विरक्त को, ये नियम है, और हमको यहां भी पड़े 20 दिन हो गए, कैसे जाएं तुम बताओ। तो पत्नी कहती, रानी कहती, अब तो एक ही तरीका है। क्या? अगर हमारे घर में सूतक हो जाए, अशुद्धि हो जाए, सूतक समझते हैं ना, सूतक हो जाए तो ही ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप यहां की कोई चीज स्वीकार नहीं करोगे, फिर आप पूरे राज्य में सूतक लगेगा, राजा के यहां सूतक है तो आपको तभी एक तरीका है कि आप यहां से जा सकते हो, और सूतक तब लगेगा जब कोई अपने प्राण त्यागे। राजा सब वो जो महात्मा थे, हमें यहां से जाने के लिए किसी के प्राण जाने पड़ेंगे, आपके घर में जब सूतक लगेगा तभी नहीं। बोले और कोई तरीका नहीं है, बोले हमारे पतिदेव आपको जाने देंगे नहीं, और आप लोग अगर बिना बताए चले गए तो उनके प्राण चले जाएंगे। अब आधे से ज्यादा संत जो थे वो तो बेचारे रानी के पक्ष में, नहीं देवी अब हम क्या करें, हम तो यहीं रह लेंगे, इसी को पंढरपुर मान लेंगे, इसी को अयोध्या मान लेंगे, यही हमारे चारों तीर्थ धाम है हम तो। लेकिन आधे संत जो थे वो लोग तो आग बबूला हो गए, अरे इसके लिए विरक्त लिया है क्या, अरे मरे सो मरे राजा, हमको क्या मतलब है, हमको इसके लिए आए, हमको तो जाना है। आधे संतों में विवाद होने लगा। रानी ने कहा 2 दिन रुक जाइए, मैं कुछ और उपाय ढूंढती हूं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह हुआ है। रानी ने मन में विचार किया और कोई उपाय नहीं, और अपने एक छोटे पुत्र को विष दे दिया। बोले ये प्राण त्यागेगा, हमारे घर में सूतक लगेगा परिवार में, तब राजा वाद्य हो जाएंगे कि यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। प्रातः काल होते ही हड़कंप मच गया पूरे राज्य में। संतों ने पूछा क्या हो गया, तो बोले राजा और रानी का छोटा पुत्र, उसको रात में किसी ने विष दे दिया। संत समझ गए थे, बोले ये विष किसी और ने नहीं दिया, ये तो रानी ने दिया। संतों के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले भगवान हमने संत भक्ति तो देखी है संत, लेकिन ऐसा नहीं देखा कहीं भी, ये कैसे हो सकता है। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा है, क्योंकि संत तो अब भीतर भी नहीं जा सकते, सूतक लगा है। बोले भगवान, संत बोले तुम्हारा पुत्र मरा पड़ा है, तुम बाहर क्यों। बोले नहीं, आप लोग सब जाएंगे, अब मेरी आपसे प्रार्थना है।
13 दिन बाद सूतक पूरा हो जाएगा। आपका एकादशी दर्शन करके आप लोग वापस आ जाइएगा। आप लोग वापस नहीं आएंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अपने पुत्र के प्रति मोह नहीं है जितना मोह उसको संतों से है। तो जो संतों के मुखिया थे उन्होंने अपना त्रिशूल गाड़ दिया। बोले आज से हमारे लिए सारे तीर्थ, सारे धाम, सब कुछ तुम्हारा राज्य है, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और तुम अपने पुत्र को लेकर के बाहर आओ। अपने पुत्र को, शव को लेकर के दोनों बाहर बैठे, पति पत्नी। संतों ने ठाकुर जी से प्रार्थना, हे पंडरीनाथ भगवान, यदि आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न हो कि हम सदा इस राजा के यहां रहें और रह करके इस पर कृपा बनाए रखें, और अगर आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न हो कि हमारे लिए सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी विरक्ति, सब चीज हमारी इसी राज्य में है, हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, हम ना जगन्नाथपुरी जाएंगे, ना बद्रीनाथ जाएंगे, ना पंढरपुर, ना वृंदावन, ना काशी, हमारे लिए सब कुछ इसी तीर्थ में, यदि इसी क्षेत्र में प्रकट हो जाएगा, कृपा करके इस राजा के बालक को जीवित कर दो। ऐसा संतों ने जैसे ही प्रार्थना की, तुरंत उस बालक के प्राण आ गए। जो नीला शरीर पड़ा था वो ठंडा पड़ गया और संतों के चरणों में प्रणाम किया। परम धर्म एक ही है, या तो हरि से संग या हरिजनों का संग, और कुछ नहीं। ये दो जीवन में ले आइए, और उसमें भी हरि संग करना तो बहुत आसान है। ठाकुर जी का संग करना सरल है, हरिजनों का संग बहुत मुश्किल है। हरिजनों का संग कि धर्म प्रोजित के तमोत्र परमो निर्मत्सराणां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हे गुरु सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी
संग क्या करता है? श्री कबीरदास जी कहते हैं, कागा से तो है हंस बनावे, 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 कागा से तो ये हंस बनावे, कागा से तो है कागा हंस मतलब कौवा। बनावे। संतों के संग रहने से क्या होता है? काग माने कौवा। कौवा कैसा होता है? ना उसकी बोली अच्छी, ना उसका स्वरूप अच्छा, ना उसका खान पान अच्छा। संतों के संग रहने से क्या होता है? बोले आप तो थे कौवा प्रवृत्ति के, लेकिन संतों ने आपको हंस बना दिया। मिट जाए मन के दाग रे, मिट जाए मन के दाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी, ओ मिट जाए मन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन तन के संग भक्ति बढ़ेगी, रसिकन के संग भक्ति बढ़ेगी, रसिकन के संग भक्ति बढ़ेगी। ओ रसिकन के संग भक्ति बढ़ेगी, रसिकन के संग भक्ति बढ़ेगी। ओ हरिजन के संग भक्ति बढ़ेगी, हरिजन के संग भक्ति और बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लाल की कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो। हे होए तेरो बड़ भाग रे, ओए तेरो बड़ा भाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरो बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे,
बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो हाँ गोविंद बोलो गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो गोपाल परम धर्म क्या है? हरिजन और हरिजनों का संग। हम एक बात कथा में कहते हैं, हरि प्रसन्न तो वैकुंठ देत, पर हरिजन प्रसन्न तो हरि ही देत। ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ दे देंगे, स्वर्ग दे देंगे, गोलोक धाम दे देंगे, लेकिन हरिजन यदि खुश हो गए तो ठाकुर जी को दे देंगे, ठाकुर जी प्रदान कर देंगे। ऐसे ठाकुर जी के हरिजनों का संग ही परम धर्म है। धर्म प्रभुजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। दूसरी बात, मात्सर्य दोष से रहित होना ये भक्ति का फल है। आप जो नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, इन सबका फल क्या है? हमारे चित्त से मात्सर्य दोष चला जाना। मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या। देखो यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता में केवल ईर्ष्या को चुना। भक्ति का फल क्या है? ईर्ष्या का नाश। अगर आपके चित्त से ईर्ष्या नहीं जा रही है और आप खूब भजन करते हैं, जय जगन्नाथ करते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन आपसे ज्यादा किसी और को भात परोस दिया जाए पत्तल में तो आपको ईर्ष्या हो जाती है। ये बात तो हम केवल ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन संसार में ईर्ष्या के कारण कई हैं। तो आप इस बात को स्पष्ट मान लीजिएगा कि आपकी भक्ति कोरी भक्ति है, उससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आपकी ईर्ष्या का नाश नहीं हो रहा है। हम तो कहते हैं कि भाई कथा सुनने के बाद, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद, नाम जप करने के बाद जिससे ईर्ष्या होती है उसका फोटो देखा करो। अब कैसा लग रहा है ये? अभी भी लग रहा है कि नहीं है तो ये राक्षस ही। अभी और कथा सुनो। किसी के प्रति ईर्ष्या दोष ना रहना चित्त में, ये भक्ति का फल है। और दूसरे रूप में इस बात को ऐसे समझो कि ईर्ष्या द्वेष का सर्वथा नाश हो जाना चित्त से, ये भगवत प्राप्ति का प्रारंभ है। भगवत प्राप्ति का प्रारंभ है। समझ में आ रही है बात कि यूं ही बजा रहे हो बस? आपके अब तक किए गए साधनों का फल है ईर्ष्या का नाश, चित्त में ईर्ष्या का ना होना, और भगवत प्राप्ति का प्रारंभ है ईर्ष्या का नाश होना। ईर्ष्या किसी में भी हो जाती है, कई बार अपने भाइयों में भी हो जाती है, कई बार अपने पिता से भी हो जाती है, कई बार अपने मित्रों से भी हो जाती है, पड़ोसियों से तो होती ही है। रिश्तेदार नातेदारों में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव बना ही रहता है। बिजनेस लाइन में ईर्ष्या हो जाती है, पढ़ने वाले बच्चों को ईर्ष्या हो जाती है, जॉब करने वाले लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। कहां तक कहें, प्रवचन करने वाले कथा वक्ताओं को भी ईर्ष्या हो जाती है। हम अपनी प्राइवेट बात बता रहे हैं, और कोई दोष आ जाए चित्त में, विचलित मत होना। पर ईर्ष्या यदि आ रही है तो रात की नींदें उड़नी चाहिए आपकी कि मुझ में ईर्ष्या क्यों आई। इसका मतलब ठाकुर जी ने दूर कर दिया।
हम श्रीमद् भागवत जी की कथा करें, जगन्नाथपुरी जाएं, अपने लाल जी की सेवा करें, एक ही प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी ईर्ष्या मत आने दें कभी किसी के प्रति। और कभी कभी ऐसे समाचार मिल जाते हैं कि किसी को ईर्ष्या हो रही है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी इन पे भी कृपा करो, इनको भी ईर्ष्या नहीं हो। ईर्ष्या दोष ऐसा देखा हमने अपने 9 वर्ष की कथा क्रम में, और कोई भी दोष आप में आ जाएगा उसका इलाज है, उसके बाद भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। कामियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, क्रोधियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, मोहियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, अभिनिवेशियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, रागियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, द्वेषियों को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, पर ईर्ष्यालु को स्वीकार नहीं किया। ईर्ष्या दोष महादोष है। अगर ये आपके चित्त में हो रहा है, अच्छा ईर्ष्यालु व्यक्ति बोलता थोड़ी है कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, अति भक्ति चोरे लक्षण, वो तो मनी मन सोचता रहता है, उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामना तुमको, वो तो मुंह से अच्छा बनता है, अंदर ही अंदर जल रहा है। ये ईर्ष्या, यहां बैठे सब लोग सुनिए, मैं हर कथा में कहता हूं, ईर्ष्या का दोष यदि उत्पन्न होता है तो इसका मतलब क्या है? अब तक किए गए साधन सबको ठाकुर जी ने रिजेक्शन लगा दिया, सबको रिजेक्ट कर दिया। तेरा ना तो मुझे पुष्प स्वीकार, ना तेरी माला स्वीकार, ना तेरा तिलक स्वीकार, ना तेरी एकादशी स्वीकार, सब ठाकुर जी ने निरस्त कर दिया। और ईर्ष्या का इलाज क्या है? जिसके प्रति ईर्ष्या होवे, जिसके प्रति ईर्ष्या का भाव आवे, जैसी ईर्ष्या पनपती आपको पता चल जाए। अब कथा आपने सुन ली आज, अब आज के बाद आप सावधान रहोगे। ईर्ष्या आते ही आपको मेरी याद आएगी, महाराज जी बोल के गए थे यार ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, मुझे तो हो रही है, क्या करूं। जैसे ईर्ष्या का भाव प्रकट हो, नेत्र बंद करो, प्रसन्न मुद्रा में बैठ जाओ, महाप्रभु जगन्नाथ जी के गोल गोल चका नयनों का स्मरण करो, और तुरंत जय जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहो 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 पाहि माम। आपका गुरु मंत्र उसका जप करो, आपको कोई नाम प्रिय लगता है उसका जप करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कम से कम 11 बार जप करो। और 11 बार कोई और चिंतन मत करना, केवल ठाकुर जी का स्मरण करना। 11 बार स्मरण करने के बाद जब आप नेत्र खोल करके देखेंगे तो संभवतः 60-70% लोगों की ईर्ष्या उसी समय नष्ट हो जाएगी। बचे कुछ 40% क्या करें? और करो, जब तक ईर्ष्या नष्ट नहीं हो तब तक करो। और जा ही नहीं रही है ईर्ष्या तो उस सभा से दूर चले जाओ, उस व्यक्ति से दूर चले जाओ, और जाकर के ठाकुर जी के निमित्त 1 दिन का व्रत करो, मौन व्रत करो, अन्न व्रत करो। हे ठाकुर जी मुझ में कल ईर्ष्या आ गई थी, इसके आप जैसे ही रोग पनपता है तुरंत औषधि ले लेंगे तो रोग नष्ट होगा। आप सोचेंगे 2-4 दिन बाद औषधि लूं, तो 2-4 दिन में खांसी कैंसर में परिवर्तित हो जाएगी। तुरंत इलाज करा लो। तुरंत इलाज यही है, उसी समय भगवान नाम ध्वनि करने लग जाओ। प्रयास करो कि ईर्ष्या ना हो गए।